Namaste, good evening, welcome to my channel SP Alpha Capital. Let's talk about Indian stock market. Hopefully इसका क्या व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप आईटी इंडेक्स फाइनेंस ऑटो पीएसयू बैंक्स फार्मा एफएमसीजी मेटल्स टू अदर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी. निफ्टी आज करीबन 388 पॉइंट्स अप क्लोजिंग किया है विच इज़ नियर अबाउट 1.63%. एक अच्छा खासा गैप अप हमें मिला देखने के लिए जो कि हमारा एक सपोर्ट जोन था, वहीं से इसने गैप अप दिया है एंड गैप अप में यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है. तो ये जो चांस होता है यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्मार्ट मनी था यहाँ पे इसने बाई किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब यहाँ भी कर रहा है. तो इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है इस लेवल तक विच इज़, अगर ये कल ऊपर जाता भी है होपफुली, अगर मैं देखूँ तो ये इस लाइन को, अगर ट्रेंड लाइन को, छोटा ट्रेंड लाइन है बहुत, बिकॉज ये हम ड्रॉ इसलिए किया हमने कि हमें समझ में आए कि टॉप कहाँ पे मिल सकता है. तो ये एक छोटा ट्रेंड लाइन है, तो ये कहीं पे 400 450 का कल का एक टॉप एक्सपेक्ट लग रहा है. 450 लेवल तक का मैक्स टच होना चाहिए. सो 200 250 पॉइंट अगर बाजार का प्लस रहता है तो फिर वहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो हमारे हिसाब से. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली निफ्टी. ठीक है, तो ये हमारा कल का व्यू है. अब हमें बाई क्या करना चाहिए? हमें बाई यहीं पे करना चाहिए, इसी लेवल पे हमें बाई करना चाहिए. 23,800 पे हमें आंख बंद करके बाई करना चाहिए. हमारा सेकंड बाई लेवल है 23,300 एंड थर्ड इज, तो हमें पार्ट में बाई करना है ऑब्वियसली, बिकॉज मार्केट का देखो, मार्केट में हो क्या रहा है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन. अब इसमें आप एक साथ ही पैसे लगा दोगे तो फिर आप बेवकूफ बन जाओगे. अगर आपको इंडेक्स भी खरीदना है तो आप 3 पार्ट में खरीदो और आपका स्टॉप लॉस बहुत आपको नीचे रखना पड़ेगा. स्टॉप लॉस आपको ये रखना पड़ेगा, लास्ट बाइंग इज 23,000. तो एज पर स्पॉट मैं बता रहा हूँ. लेट्स सी कि बैंक निफ्टी में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है. तो ये बैंक निफ्टी में भी हमारा ऑब्जर्वेशन वैसे कुछ है. देखो, ट्रेंड तो सबका एक ही साथ बढ़ता है, एक ही साथ घटता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है ऑफ कोर्स. अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से यस वापस ही इसको रीटेस्ट कर सकता है. आज का जो हाई था ना 56,700, इसको वापस ये रीटेस्ट कर सकता है और वापस वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है. अभी कहाँ तक आएगा आई डोंट थिंक सो. यही लेवल तोड़ना चाहिए. बैंक निफ्टी में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू निफ्टी. नाउ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये सबसे पहले तो टू एग्जैक्टली अपने 200 मूविंग एवरेज के यहीं से घूम रहा है ये ऑन अ डेली चार्ट. ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि ये लेवल तो बहुत बड़ा है इसके लिए, बहुत ही बड़ा है ये लेवल. यहाँ पे तो आप, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है ना तो आप रख के सेल भी कर सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी है, आपको बड़ा ही स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा. ये टॉप बन सकता है आई थिंक. आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप ये रख लो, स्टॉप लॉस 58,300 का रख के आप बेच सकते हो, बट बहुत लंबा स्टॉप लॉस है. सो आई डोंट थिंक सो. हाँ, बट अगर आपको नई फ्रेश बाई करना है तो आई थिंक यस डेफिनेटली, कल अगर बाजार आपको अच्छा पुल बैक देता है तो वहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी ज़रूर चाहिए मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स. नाउ मिड कैप में बहुत अच्छी रैली मिली है, बहुत ही अच्छी रैली मिली है हमें. ठीक है, शॉर्ट टर्म में देखो हम क्या, हमें क्या लग रहा है, मिड कैप क्या, मुश्किल है बोलना, कैसे ही बोले अभी. हमें तो बस यही लग रहा है कि आई थिंक दिस लेवल 1-2%, यस 59,500 यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए. कहाँ तक आनी चाहिए ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हाँ यहाँ तक आ सकता है 57,800 के करीबन करीब आ सकता है. 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने गैप अप दिया है, तो ये एक बार हो सकता है कि ये जो गैप है ये रिकवर करे और ये इसको सपोर्ट लेके चल सकता है. स्मॉल कैप
स्मॉल कैप में भी देखो 200 डे मूविंग एवरेज पे ही बंद किया है। तो अगर गैप अप कल खोलता भी है तो बहुत ही छोटा गैप अप होगा, बहुत बड़ा गैप अप और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आईटी इंडेक्स आईटी इंडेक्स हमारे एक्चुअली बहुत ही सपोर्ट जोन, यस रेजिस्टेंस जोन पे है, और इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हो ये आज मतलब 2% 3% भी है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इसके इसको क्रॉस नहीं किया है इसने। तो जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करा ना, इस लेवल को वापस रीटेस्ट कर सकता है या इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है। आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट आई थिंक कि यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए आईटी। फाइनेंस फाइनेंस में भी आप प्रॉफिट बुकिंग जोन पे ही दिख रहा है मुझे। ऑटो ऑटो में बाइंग दिख रही है, यस ऑटो में आई थिंक वी शुड री इंटर इफ देर इज अ प्रॉफिट बुकिंग गेम एंड यहाँ पे वापस इस लेवल को रीटेस्ट करता है, हमें वापस री इंटर लेना चाहिए इसमें। पीएसयू का भी सेम है, आज गैप अप देके भी थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है सेक्टर में, बट इस लेवल पे हम रीटेस्ट जरूर करेंगे, हम वापस लेंगे, मतलब कितना ही परसेंट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ अगर हम 6-7% गिरते हैं तो इस लेवल पे भी लेना चाहिए यहाँ पे। फार्मा फार्मा तो बाइंग दिख रही है मेरे को, बट हम इसके ऊपर लेंगे, इस चैनल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे। मेटल मेटल एक्चुअली बहुत बहुत ही ऊपर है, और मेरे को लग रहा है ये ट्रिपल टॉप नहीं बनाया हो, बिकॉज जिस हिसाब से इसका टॉप आज जस्टिफाइड मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट भी ऊपर गया, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है नहीं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एफएमसीजी एफएमसीजी में नहीं समझ में आ रहा है, आई हैव नो क्लू अबाउट एफएमसीजी। यस रियल स्टेट तो अच्छी चल रही है, ठीक है, व्यू था हमारा, बट अभी हम उसमें न्यू बाइंग नहीं करेंगे, नई बाइंग अपॉर्चुनिटी तो अभी हम नहीं ढूंढेंगे इसमें। विल वेट फॉर एनर्जी में बहुत तेजी लगती है, एनर्जी में हर लेवल पे बाइंग लगता है भाई मेरे को। तो देखो ना, मैं आपको बोला था कि इस लेवल को अगर ये तोड़ेगा ना तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। देखो आप इसमें कितना बड़ा तेजी आया है यहाँ से। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग राइट, इफ यू गो थ्रू माई लास्ट वीडियोस, ये ब्रेकआउट से भी 4% ऊपर की क्लोजिंग की है, जबकि कितना बड़ा कंसोलिडेशन है। अगर इसमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 100% एनर्जी स्टॉक में लेना ही है। मैं आपको, आप मेरे को कमेंट करोगे ना तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा एनर्जी स्टॉक्स में आपको री इंटर करना चाहिए, कौन से पीएसयू स्टॉक्स में आपको री इंटर करना चाहिए, और हम फार्मा में हैं तो कौन से फार्मा स्टॉक्स में हमको ज़्यादा गेन मिल सकता है। इंफ्रा में अगर कल ऊपर जाता है तो हम री इंटर ले सकते हैं इस लेवल पे, इंफ्रा भी अच्छा लगता है। प्राइवेट बैंक्स, देखो प्राइवेट बैंक्स तो हो सकता है कि इसमें एक आज देखो जैसे वहीं से हुआ 200 डे मूविंग एवरेज में, तो हम वेट करेंगे भाई, कोई चांस ले रहे ही नहीं, जहाँ पे हम बुलिश है वहाँ पे हम ज़्यादा बुलिश करेंगे, राइट। नाउ पीएससी सेक्टर्स बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर है, इट्स लाइक ऑल पीएससी स्टॉक्स आर मूविंग अप। होपफुली ये भी ब्रेकआउट मारेगा, इसका भी सेम कंसोलिडेशन है, काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन है, पूरे एक साल का ये ब्रेकआउट मारेगा तो आई थिंक ये साल का सिर्फ 2 ही मेरे को एनर्जी और पीएससी में ही मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। बाकी गोल्ड सिल्वर हम कवर करते नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी क्वेरी हुई आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो, हम ट्राई करेंगे उसको कवर अप करने का। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।